देखा जाए तो इन दिनों सुज़लोन एनर्जी में काफ़ी ज़्यादा रिटेलर लोग हद से ज़्यादा माल खरीद रहे हैं, लेकिन वो ये नहीं जान रहे हैं कि सुज़लोन एनर्जी कब तक चलेगी मार्केट में। देखा जाए तो आने वाले कुछ समय में ज़रूर सुज़लोन एनर्जी डूब सकती है। यदि आप चाहें तो अभी मौका है सुज़लोन एनर्जी से जितना हो सके हटने का, क्योंकि जिस प्रकार से आप एक ऐसी कंपनी जो कि सिंटेक्स नाम की एक कंपनी थी, जो कि कुछ समय बाद दिवालिया हो गई और ये डूब चुकी है कंपनी। कम से कम इस कंपनी में लगभग 95% लोग रिटेलर लोग फंस चुके हैं, जो कि उनका पैसा काफ़ी जा चुका है। इसीलिए मैं कहता हूँ हमारा पैसा मेहनत का पैसा होता है। अगर आप अपना पैसा को प्रोटेक्ट करना चाहते हैं तो अच्छा बिजनेस को खरीदिए। ये सारे पेनिक स्टॉक को मत खरीदिए, क्योंकि ये सारे पेनिक स्टॉक आपका पैसा कभी भी लेकर भाग सकते हैं दोस्तों, क्योंकि पैसा कमाने में काफ़ी मेहनत का सामना करना पड़ता है। इसीलिए आप चाहें तो ये सारे पेनिक स्टॉक से जितना हो सके दूरी बना कर रखिए, क्योंकि देखा जाए तो जिस प्रकार से सिंटेक्स इंडस्ट्री ने धोखा दिया अपने रिटेलर लोग को, उसी प्रकार से सुज़लोन एनर्जी भी अपने इन्वेस्टर को धोखा दे सकता है, क्योंकि इसमें कुछ खास परफॉर्मेंस देखने को नहीं मिल रहा है। लगभग ओके है, लेकिन देखा जाए जिस प्रकार से मार्केट रिएक्ट करता है उसी प्रकार से स्टॉक भी रिएक्ट करता है। जो आप देख रहे हैं 8 रुपया 70 पैसा पर ट्रेड कर रहा है, और 2 दिन पहले जिस प्रकार से मार्केट ने अच्छा खासा रिएक्ट किया है और रिएक्ट करते ही ये 2.96% का जंप दिखाया है, जिससे काफ़ी लोग रिटेलर लोग काफ़ी खुश हो गए और हद से ज़्यादा माल उठाएं। लेकिन ये गलती कभी नहीं करना है दोस्तों, क्योंकि यदि आप गलती करते हैं, आपका पैसा काफ़ी मेहनत से कमाते हैं, अगर आप ये गलती करते हैं छोटे स्टॉक में अपना पैसा इन्वेस्ट करते हैं, ये एकदम गलती है। आप चाहें तो अच्छा बिजनेस लीजिए, एक से बढ़कर बिजनेस है जो कि आपको कम से कम सस्ते प्राइस पर भी मिल रहा है। जैसे में देखा जाए तो टाटा स्टील है, आप चाहें तो टाटा को पकड़ सकते हैं, जो कि काफ़ी सस्ता मिल रहा है, 100 रुपया में मिल रहा है। आप सोच लीजिए 8 रुपया में सोचिएगा कि हम काफ़ी ज़्यादा क्वांटिटी हम उठा लेंगे तो प्रॉफिट में रहेंगे, तो ये आपका सोच एकदम गलत है। यदि आप कम क्वांटिटी उठाइए और अधिक मुनाफा कमाइए, वो बेहतर है। मान के चलिए आप हद से ज़्यादा कोशिश कीजिएगा कि नहीं 8 रुपया 70 पैसा में दे रहा है, यदि मैं इस कंपनी में कम से कम 800 रुपया भी डालूंगा तो कम से कम अच्छा खासा क्वांटिटी हो जाएगा। इसी कारण बस आप लोग तुरंत सुज़लोन एनर्जी को खरीद लेते हैं और आप सोचते हैं कि ये एनर्जी सेक्टर में बिलोंग करता है, आने वाले समय में एनर्जी का दिन है, हो सके तो सुज़लोन एनर्जी 8 रुपया पर ट्रेड कर रहा है, आने वाले समय में ये 1000 रुपया पर जाएगा। तो ये सोच आपका एकदम गलत है, क्योंकि ये आप सोच रहे हैं कि 1000 रुपया जाएगा, ये कभी भी नहीं जा सकता, क्योंकि इसमें प्रमोटर होल्डिंग भी कुछ खास नहीं है। साथ ही साथ देखा जाए तो पब्लिक हद से ज़्यादा खरीद कर बैठी हुई है, और साथ ही साथ इसमें काफ़ी ज़्यादा पोटेंशियल एकदम नहीं दिख रहा है। आप चाहें तो सुज़लोन एनर्जी से जितना हो सके दूरी बना कर रखिए, क्योंकि ये कभी भी डूब सकता है कंपनी। अगर आपको मेरी बात का विश्वास नहीं है तो मैं इस एनालिसिस के थ्रू आपको ज़रूर बताने की पूरी कोशिश करूंगा, और साथ ही साथ मैं यही कहूँगा पेनिक स्टॉक से आप जितना हो सके दूरी बना कर रखिए। आपको अगर ख़रीदना है तो ज़्यादा से ज़्यादा अगर फालतू पैसा है तो 100 रुपया 200 रुपया या तो 300 रुपया, बस इतने ही इन्वेस्ट कीजिए जो कि चला भी जाए तो कोई गम ना हो। इसीलिए मैं कहता हूँ आप चाहें तो सुज़लोन एनर्जी से अभी मौका है, एग्ज़िट कर दीजिए, क्योंकि अगर आप एग्ज़िट नहीं कीजिएगा तो आप जीवन भर पछताइएगा। आप एनर्जी सेक्टर को ख़रीदना चाहते हैं तो टाटा पावर खरीदिए, टाटा पावर भी अच्छा है, टाटा पावर हो गया, और भी पावर सेक्टर में अच्छे कंपनी बिलोंग करती हैं। आप चाहें तो उस हर एक कंपनी को अपने पोर्टफोलियो में जगह दे सकते हैं, क्योंकि लॉन्ग टर्म में वो सारे बिजनेस अच्छा खासा पैसा आपका बना सकती है। अगर आप छोटे ये सारे कंपनी में पेनिक स्टॉक में अपना पैसा इन्वेस्ट करने हैं तो ये आपका सोच एकदम गलत है, क्योंकि आपका मेहनत का पैसा है, कभी भी स्वाहा हो सकता है, साफ हो सकता है। अभी मौका है, आप यदि थोड़ा सा भी लॉस सहना चाहते हैं तो उसे बेचकर आप अच्छे स्टॉक में अपना
अपना एक अच्छा पोर्टफोलियो बनाइए जो कि लॉन्ग टर्म में आपका पैसा कई गुना मल्टीपैगर बन सके और आपका जीवन अच्छा खासा कट सके। यदि आप सो भी जाइए तो कोई गम नहीं होना चाहिए। ऐसे कंपनी में अपना पैसा इन्वेस्ट कीजिए दोस्तों, क्योंकि लॉन्ग टर्म में काफ़ी अच्छा खासा पैसा कई लोगों ने कमाया, आप भी कमा सकते हैं। लेकिन पेनी का स्टॉक नहीं खरीदिए, क्योंकि पेनी का स्टॉक एक लर्निंग स्टॉक होता है। क्योंकि पेनी का स्टॉक आप सोचते हैं कि खरीद लिए तो बहुत खुश हैं, तो नहीं, मैं यही कहूँगा आप जितना हो सके सीजनल एनर्जी से दूरी बना कर रखिए। और साथ ही साथ देखा जाए तो इस कंपनी का मार्केट कैप लगभग 8,516 करोड़ का है और इसका करेंट वैल्यू 8 रुपया 70 पैसा पर ट्रेड कर रहा है। और इस कंपनी ने हाई कम से कम 13 रुपया 1 पैसा तक गया था, इसका लो कम से कम 5 रुपया 90 पैसा और इसका स्टॉक पीई ना के बराबर कुछ है ही नहीं है। इसका बुक वैल्यू भी माइनस में है, जो कि कुछ खास नहीं है, एकदम ख़त्म है। और इसका डिविडेंड तो ना ही मिलता है। और देखा जाए तो ROCE भी लगभग कुछ खास नहीं है, 2.3% है। ROE ना के बराबर है। और साथ ही साथ देखा जाए तो फेस वैल्यू 2 रुपया है, तो 2 रुपया से क्या मतलब है, क्या ये भागेगा, कोई गारंटी नहीं कर सकता है। लेकिन देखा जाए तो ये इस कंपनी में हद से ज़्यादा बोरोइंग तो कुछ हद तक कम किया गया है, लगभग काफ़ी हद तक कम किया गया है। लेकिन ये सब कैसे उनका बोरोइंग कम हुआ, उसका कारण है वो अपने घर से पैसा लगाकर बिजनेस को सोच रहे हैं कि एस्टेब्लिश कर लें, तो ये कभी संभव नहीं हो सकता, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा टूट चुका है। और ज़्यादा से ज़्यादा इस कंपनी में रिटेलर ही माल उठा सकते हैं, बड़े बड़े इन्वेस्टर एकदम नहीं उठा सकते हैं। और जो बड़े बड़े फॉरेन इंस्टीट्यूट हैं या DIA जो पहले से माल लेकर बैठे हुए हैं, वो लोग भी फंस चुके हैं। और साथ ही साथ देखा जाए तो रिटेलर सबसे ज़्यादा फंस चुका है और इसका रिजर्व दिन प्रतिदिन देखा जाए तो माइनस में ही जा रहा है। देखा जाए तो देखिए रिजर्व इसका कुछ खास नहीं है, सब माइनस में देख रहे हैं ना, काफ़ी हद से ज़्यादा माइनस में। इसीलिए आप चाहें तो इस कंपनी से दूरी बना कर रखिए। और साथ ही साथ देखा जाए तो इस कंपनी में तो नेट प्रॉफिट ईयर ऑन ईयर काफ़ी घटता हुआ जा रहा था, बीच में ठीक हुआ, फिर घटता हुआ, फिर ठीक हुआ, फिर घट गया। और देखा जाए तो 2022 में अच्छा खासा नेट प्रॉफिट दिखा रहा है, लेकिन ये गलत प्रॉफिट दिखा रहा है दोस्तों, क्योंकि ये प्रॉफिट अपने घर से दिखा रहा है। आपको लग रहा है कि ये बिजनेस किया, एकदम बिजनेस ये नहीं किया, कुछ नहीं किया, क्योंकि ये इसका पास अभी फ़िलहाल कोई सेलिंग है नहीं, ना ही रेवेन्यू में ग्रोथ हो रहा है, इसीलिए इसका प्रॉफिट कुछ नहीं है। क्योंकि आप लोग तो ये सारे देखकर आप खुश हो जाते हैं कि बाप रे 2,433 करोड़ का प्रॉफिट शो हो रहा है। लेकिन मैं ये कहूँगा ये प्रॉफिट फेक है, क्योंकि ये प्रॉफिट नहीं हो सकता है, क्योंकि ये इस कंपनी ने कुछ खास परफॉर्मेंस भी नहीं दिखाया। और साथ ही साथ अगर इस कंपनी में अगर पोटेंशियल होता तो आज के दिन 8 रुपया नहीं, बहुत ज़्यादा, कम से कम 20 या 30 रुपया पर ट्रेड करता हुआ दिखता। लेकिन आज के दिन में देखा जाए तो ये 8 रुपया 70 पैसा पर ट्रेड कर रहा है। ये पेनी का स्टॉक है और आप चाहें तो इस स्टॉक से दूरी बना सकते हैं, मौका है, फिर मौका नहीं मिलेगा। देखा जाए तो इस कंपनी के बहुत सारे कॉम्पिटिटर हैं। देखा जाए तो दूसरा नंबर पर है हैवेल्स इंडिया, आप चाहें तो हैवेल्स इंडिया को खरीदिए, कोई दिक्कत नहीं है। फिर तीसरा नंबर पर ABB है, फिर देखा जाए तो CG पावर है, इंडस्ट्री होता है, कोर्पोटेन फिर है, फिर वेल हो गया, फिर हिचेक एनर्जी हो गया, और सबसे लास्ट में सुजलॉन एनर्जी आता है, क्योंकि ये सस्ता है और काफ़ी ही ज़्यादा इसमें छोटे इन्वेस्टर ही फंसते हैं। देखा जाए तो इसका पैटर्न देखा जाए 2020 से लेकर 2022 तक देखा जाए प्रमोटर होल्डिंग 19.79% है। और देखा जाए तो दिन प्रतिदिन घटता जा रहा, घट कर देख लीजिए 14.50% ही बचा है, जो कि कुछ खास नहीं। आप देख रहे हैं ना, 14.50% ही प्रमोटर होल्डिंग है, जो कि ना के बराबर है। और आने वाले समय में ये भी ख़त्म हो जाएगा, क्योंकि ये कर्ज में डूबे हुए हैं। इसका शेयर कम से कम अच्छा खासा प्लेज है, और इसीलिए आप चाहें तो इस कंपनी से दूरी बना कर रख सकते हैं। देखा जाए तो FI भी लगभग फंसे हुए हैं, 6.76% लगभग माल उठाकर बैठे हुए हैं और वो भी फंस चुके हैं। और DI भी लगभग देखा जाए तो भी 13.43% फंसा हुआ है। और पब्लिक भी लगभग बीच में तो माल बेचा है पब्लिक ने, और बीच में फिर कुछ अच्छा न्यूज आया, फिर खरीद लिए।
लेकिन मैं यही कहूँगा ये इस स्टॉक से जितना हो सके आप दूरी बना कर रखिए, क्योंकि इस स्टॉक ने अपने इन्वेस्टर का पैसा कई गुना तो नहीं किया है और जहाँ तक कि ये नीचे ही गिर गया है। एक समय था ये स्टॉक कम से कम 500 रुपया पर ट्रेड किया करता था, वहाँ से ये स्टॉक गिरकर 8 रुपया, 5 रुपया और 3 रुपया पर आ चुका था, जिससे काफ़ी लोग परेशान हुए और अभी भी फ़िलहाल ये 5 साल तक एक ही रेंज में घूम रहा है। अगर आप अच्छे कंपनी, अच्छे बिजनेस में पैसा इन्वेस्ट करते तो 5 साल में आपका पैसा कई गुना इंक्रीज हो सकता था। इसीलिए आप चाहें तो सुज़लॉन एनर्जी से दूरी बना सकते हैं। अभी मौका है, फिर मौका नहीं मिलेगा, क्योंकि देखा जाए तो सुज़लॉन एनर्जी ही एक ऐसी कंपनी है जो कि काफ़ी पैनिक है। आप इस स्टॉक से जितना हो सके दूरी बना कर रखिए, जिससे आपका पैसा अच्छी कंपनी में लगाइए ताकि आपका पैसा ग्रो हो सके। अगर ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ ये वीडियो सिर्फ एजुकेशन पर्पज के लिए बनाया गया है। लोन लेकर कभी भी इन्वेस्ट मत कीजिए, क्योंकि इससे आप बहुत बड़े मुसीबत में पड़ सकते हैं। और साथ ही साथ अगर ये वीडियो अच्छा लगे तो एक सब्सक्राइब जरूर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट जरूर कीजिए, ताकि हमें मोटिवेशन मिल सके और भी अच्छे कंटेंट में बनाने की पूरी कोशिश करूँगा। नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ग्रो का लिंक दिया गया, वहाँ जाकर डीमैट अकाउंट खोलिए और इन्वेस्टिंग की जर्नी को स्टार्ट कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दोस्तों।